Okay. Hi guys, welcome back to my channel. So my name is Sapna and I make videos related to fashion and haul. And आज का video is an outfit from scratch. So if you're coming from my Instagram, of course you know that what outfit we made. But उस पे लोगों को detail video चाहिए था, तो I thought let's sit down and make it for you guys. Of course. तो अब लेट मी टेल यू कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस था उस आउटफिट को बनाने के लिए। मुझे कुछ बहुत कलरफुल चाहिए था, प्लस मुझे कुछ बहुत क्वर्की बनाना था जो कि बहुत स्टाइलिश भी लगे और बहुत स्मार्ट भी लगे एट द सेम टाइम। सो आई वाज लाइक कि दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मुझे डेनिम जैकेट पहनना पसंद है, क्यों नहीं कुछ डेनिम से ही बनाती हूँ। तो मैं ऐसी बैठी ऐसी पिक्सआर्ट पे डिज़ाइन बनाने एंड आई वाज मेकिंग कि ये पोर्शन एक क्रॉप डेनिम जैकेट रखेंगे, फिर उसमें हम कपड़े जोड़ेंगे विद कलरफुल मटेरियल। अब पॉइंट नंबर 1 था कि डेनिम एग्जैक्ट परफेक्ट डेनिम जैकेट ढूंढना। तो उसके लिए भाई दिल्ली में हो तो सरोजनी नगर से बेटर कोई जगह हो नहीं सकती है, और मुझे चाहिए थी ओवर साइज डेनिम जैकेट बिकॉज मुझे उसको क्रॉप करना था। तो मैं सरोजनी नगर पहुंची अपनी बहन के साथ और वहाँ पे मैंने काफ़ी डेनिम जैकेट ट्राई करी, फिर एक डेनिम जैकेट फाइनलाइज करी जो कि मुझे 350 to 400 के बीच में एक डेनिम जैकेट पड़ी। सो यू कैन एट द कॉस्ट ऑफ 350 रुपीज़। देन नेक्स्ट व्हाट आई डिड, मुझे चाहिए था कुछ कलरफुल मटेरियल बिकॉज जो मुझे उस लंबा सा जो केप टाइप में बनाना था उस डेनिम जैकेट के साथ, उसके लिए मुझे मटेरियल चाहिए था एंड दैट टू इन अ डिफरेंट कलर टोन्स। अब डिफरेंट कलर टोन्स में मुझे बनाना है और प्रॉब्लम ये थी कि भाई अब मैं इसमें कौन सा मटेरियल लगाऊं। फिर क्या हुआ कि मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रही थी। जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे किसी की कोई लहरिया साड़ी दिखी एंड आई वाज लाइक भाई ये लहरिया जो कपड़ा है इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्लोई कपड़ा, आई थिंक ये इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा एंड डेनिम को और भी सुंदर तरीके से उभार देगा। तो आई डिसाइडेड एंड मैं ये इस शॉप पे गई थी। लेट मी चेक द शॉप वंस अगेन। सो मैंने ना ये रामजी सन्स शॉप विजिट करी लाजपत नगर मार्केट में, और उनके प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उस शॉप को ज़रूर चेकआउट करना। तो वहाँ पे जब मैं गई और मैंने मटेरियल्स काफ़ी सारे चेक करे, मुझे वो कलर्स देखते ना इतनी खुशी मिल गई क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। लाजपत नगर तो मैं गलती से गई थी पर मैं उस मटेरियल की सर्च में भी थी। तो एक तरीके से जब आपको कुछ चाहिए होता है तो कहीं ना आपकी सारी जो कायनात होती है ना उसको पाने में आपकी मदद करती है। शाहरुख खान वाली लाइन, सॉरी फॉर द स्पॉइलर। मुझे थोड़े से मिरर्स भी लगाने हैं। सो लेट मी टेल यू, मैं जैकेट दिखा के बताती हूँ। जैसे कि इस टाइप की, इफ यू लुक आफ्टर द पॉकेट्स ऑफ दिस डेनिम जैकेट, सो यहाँ पे ना आप देखो काफी ज्यादा ना ऐसे स्टड्स लगे हुए हैं। इफ यू सी दीज काइंड ऑफ स्टड्स, सो ये मुझे चाहिए थे, कुछ इस टाइप से चाहिए था कि कुछ मिरर या कुछ ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड कुछ मुझे मिल जाए। तो उसके बाद लाजपत नगर में काफ़ी सारी शॉप्स हैं, फिर मैंने ये एक और शॉप्स विजिट करी। इट्स लाइक बटन्स कुछ करके नाम है शॉप का। मैं यहाँ पर कहीं मेंशन कर दूंगी तो यू कैन चेक इट आउट एंड वीडियो में भी दिखी जाएगा बिकॉज मैं बोल रही हूँ बट ये वीडियो प्लेस हो जाएगी यहाँ पे। तो इस शॉप पे मैंने विजिट किया। यहाँ पे ना आपको बहुत सारी लटकनें मिल जाएंगी, बहुत सारे आपके जैकेट्स में आपको लगाने के लिए बड़े मिरर, छोटे मिरर्स, ये सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। एंड आई थिंक दिस पैकेट कॉस्टेड मी लाइक 180 समथिंग कि चलो मैं आई विल बाय दिस एंड आई विल टेक दिस। तो उसके बाद मैंने वो ले लिया। देन अब बात आती है, वो मम्मी से लगवाने की बात हो गई, कपड़ा लगवाने की बात हो गई, बट अब इसका मेन वर्क जो था दैट इज पैच वर्क। अब ये पैच वर्क कहाँ मिलेगा? अब पैच वर्क तो जनपद के अलावा कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो मैं जनपद विजिट किया एंड इट कॉस्टेड मी लाइक, जनपद ऑफकोर्स गई मैं तो काफ़ी बार्गेन करने के बाद मुझे 650 या 600 कुछ का मुझे एक पैच वर्क मिला। बिकॉज द पैच वर्क जो मुझे चाहिए था इट वॉज वेरी हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड। एंड फिर उसको कट करके मैंने अब उसकी प्लेसमेंट घर आने के बाद डिसाइड किया कि इसको प्लेस कहाँ करेंगे। तो पहले हमने सोचा कि यहाँ पे शोल्डर पे 2-2 पीसेस लगाएंगे बिकॉज ऑफकोर्स आपको शोल्डर पे मेन दिखता भी है ना। एंड देन पॉकेट्स थे मेरे जैकेट में नीचे की तरफ, तो वहाँ पॉकेट्स पे लगाया। एंड देन जो जितना भी पार्ट बचा हुआ था वी थॉट कि अब इसको पीछे लगाएंगे। नाउ हाउ मच टाइम इट एक्चुअली लगाया, कितना टाइम लग गया। अब डेनिम जैकेट पे कुछ भी स्टिच करने के लिए आपको सारी ना हाथ का काम करना पड़ता है। मशीन चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली जब कोई चीज़ ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड हो और उसको लगाने के लिए।
तो ऑफ कोर्स मेरी मॉम की हेल्प लगी, हमें लग गए धीरे धीरे, मतलब 15 दिन लग गए हमें, क्योंकि बहुत ध्यान से बहुत स्ट्रांगली सब कुछ स्टिच करना था, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बार डेनिम जैकेट ही बना रही है। तो अब मुझे समझ में आता है कि जब कोई डेनिम जैकेट एम्ब्रॉयडर्ड इतनी महंगी बेचते हैं, वो क्यों इतनी महंगी बेचते हैं, क्योंकि उसमें एक्चुअली बहुत हाथ का काम होता है और बहुत मेहनत लगती है इस जैकेट को बनाने में। सो आई वॉज प्लानिंग इट फ्रॉम, मैंने 1 महीने बाद ये पोस्ट किया है, कैन यू बीट दैट, मतलब सामान लेने के 1 महीने बाद मैंने ये पोस्ट किया है। सो या इस तरीके से फिर ये हुआ। अब आती है स्टाइलिंग फैक्टर के बाद। नाउ मुझे ऐसा लगता है इस डेनिम जैकेट को मैं n नंबर ऑफ वेज से स्टाइल कर सकती हूँ। मैं इसको किसी वाइट ड्रेस के साथ भी पहनूंगी ना तो भी ये बहुत सुंदर लगेगी। आई थिंक वाइट के साथ तो इसकी खूबसूरती और भी उभर के आ जाएगी। बट मुझे कुछ एक्चुअली ऐसा पहनना था जो मैं ना फंक्शंस में पहन पाऊँ, बिकॉज वेडिंग सीजन चल रहा है। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट मैंने व्हाइट के साथ क्यों नहीं स्टाइल किया, ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में भी व्हाइट फर्स्ट आया था, बट मुझे व्हाइट नहीं रखना था। आई वॉन्टेड समथिंग विच इज़ वेरी इंडियन, वेरी फ्यूजन, ऐसा कुछ रखना था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक पिंक कलर का इंडिया का शरारा है, आई वेयर दैट, एंड उसके साथ मैंने डेनिम कॉर्सेट पहना, एंड देन एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी, ये ब्यूटीफुल ज्वेलरी ब्रांड से मैंने ये ज्वेलरी मंगाया था, उन्होंने मुझे सेंड किया था। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम एंड दे डिड फैब जॉब। मिरर बिल्कुल, उसमें भी काफ़ी सारे कलर्स थे, उसके साथ मैंने उसको स्टाइल किया एंड इट टर्न आउट रियली रियली गुड। सो कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो मुझे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है, बट मेहनत की बात करें, क्योंकि मैं टेलर के पास नहीं गई, अगर टेलर के पास जाती तो शायद और कॉस्टली तो पड़ता ही, बिकॉज डेनिम पे कुछ भी स्टिच करना इज़ नॉट ईजी। ये कुछ भी ग्लू स्टिक नहीं किया हुआ है हमने, सब कुछ हाथ से सिलाई करा हुआ है, हाथ से एक एक मिरर लगाया है। आई नो ये बहुत सारे लोगों का स्टाइल नहीं है, बट आई वॉन्टेड टू डू इट। एंड मुझे पता है कि जब मैं इसको किसी संगीत में या हल्दी फंक्शन में विद समथिंग वेरी अनयूजुअल पहनूंगी तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यू गाइज लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट और इफ़ यू डोंट लाइक इट। अगर नहीं अच्छा लगा तो नेक्स्ट आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच पक्का अच्छा लगेगा। आई हैव प्लान फ्यू आइटम्स फॉर दैट एज वेल। टिल देन सिट बैक, रिलैक्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और फॉर मोर वीडियोज आई अपलोड शॉर्ट्स एंड वीडियोज, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज ऑल्सो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन sit back, relax, and I love you guys. Bye bye.